एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर की संरचना, अंग और तंत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग के अंदर मूत्र का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना, वक्र के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। अब दोस्तों ये वक्र है ना, कभी कभी किसी व्यक्तियों के अंदर किसी रोग की वजह से, संक्रमण की वजह से, चोट लगने की वजह से खराब हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? कृत्रिम वक्र लगाते हैं। डॉक्टर क्या लगाते हैं? कृत्रिम वक्र लगाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं, अपहरण कहते हैं। और वक्र होता है, इसके अंदर ही मूत्र का निर्माण होता है। वक्र की क्रियात्मक इकाई पूछा जाता है। वक्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वक्र की क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है ना। जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे वक्र का निर्माण भी बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन का कार्य होता है मूत्र को छानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर होती है? छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। अब देखना, ये छोटी आंत की लंबाई अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे एक तो वो जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, एक वो जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, और एक वो जीव होते हैं जो पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो जीव मांस खाते हैं ना, उसके अंदर छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। और जो जीव पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उसके अंदर छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पौधे वगैरह होते हैं, घास वगैरह होता है, उसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज का पाचन करना बहुत ही जटिल कार्य होता है, इसलिए इसके अंदर छोटी आंत की लंबाई बड़ी पाई जाती है। लेकिन मांस खाने वाले जीवों के अंदर ये छोटी पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि एक बकरी है और एक क्या है? शेर है। एक बकरी है और एक शेर है, दोनों में से किसके अंदर छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण पाचन कौन से अंग में होता है? तो हम उसका राइट आंसर आएगा छोटी आंत के अंदर। वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है ना। अब देखो, जो भोजन जाता है अमाशय से छोटी आंत के अंदर, वहाँ पर वो क्या होती है? वसा की बड़ी गोलिकाओं के रूप में रहता है भोजन। फिर क्या करेगा? यकृ तो पिता से रस प्राप्त करेगा और उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, और अग्नाशय अपने एंजाइम उसके ऊपर स्रावित करता है, जिसकी वजह से वो उसका पाचन हो जाता है। तो वसा का पूर्ण पाचन वो छोटी आंत के अंदर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 14 पाई जाती हैं। और पूछे कि मनुष्य के चेहरे और सर दोनों को मिलाकर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं 22। कितनी पाई जाती हैं? 22। 14 चेहरे के अंदर, 14 चेहरे के अंदर, और 8 पाई जाती हैं खोपड़ी के अंदर, तो टोटल 22 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ का कौन सा भाग मीठे वस्तु की पहचान कराता है? तो मनुष्य की जीभ का जो अग्र भाग होता है, ये मीठे भाग की पहचान कराता है। अब देखो, जीभ हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें जो अगला वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये हमें किसका अनुभव कराता है? मीठे का। किसका? मीठे का अनुभव कराता है। और इसका जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाला, ये हमें अनुभव कराता है नमकीन। किसका? नमकीन। जो भी चीज़ खाते हो उसका अनुभव कराता है। और यहाँ पर इसका जो बीच वाला भाग होता है, ये हमें अनुभव कराता है किसका? खट्टे का। और इसका जो लास्ट वाला भाग होता है, वो हमें अनुभव कराता है कड़वे पदार्थ का। ठीक है ना। ये अलग अलग इसके क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। और इसके वो बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? स्वाद गलिकाएँ पाई जाती हैं। कितनी होती है? इन स्वाद गलिकाओं की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ का कौन सा भाग नमकीन खाने की पहचान कराता है? तो कौन सा? अग्र से पीछे वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ का कौन सा भाग खट्टे खाने की पहचान कराता है? तो मध्य भाग। देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीभ का कौन सा भाग खट्टे खाने की पहचान कराता है? तो कौन सा कराता है? मध्य भाग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ का कौन सा भाग कड़वे खाने की पहचान कराता है? जैसे करेले का जूस पी रहे हो तो कौन सा कराएगा? अंतिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पितरस कौन से अंग में इकट्ठा होता है? पितरस है, ये पितरस पित्ताशय में एकत्रित रहता है। बाघ और बकरी में किसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी? छोटी होगी। किसकी छोटी होगी? बाघ की। क्योंकि बाघ मांस खाता है, बकरी खाती है सेल्यूलोज, इसलिए उसके अंदर घास खाती है तो सेल्यूलोज खाती है, इसलिए उसके अंदर छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के ऊपर अंगुली के जैसे प्रवृत्त होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं दिग्रोम। क्या बोलते हैं? दिग्रोम बोलते हैं। और ये दिग्रोम क्या करता है? दिग्रोम क्या करता है? जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है ना, छोटी आंत के अंदर, जैसे ही छोटी आंत के अंदर भोजन आएगा ना, तो ये क्या करेगा? इसका सतह क्षेत्रफल बढ़ा देगी, जिससे इसका पाचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान के अंदर, और उसका नाम पूछे तो नाम होता है स्टेपीज। क्या नाम होता है? स्टेपीज। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान के अंदर, नाम बता दी मैंने आपको, स्टेपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। देखो नाम भी आ गया है, क्या नाम है इसका, स्टेपिज नाम है। हमारे कान के अंदर 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एनविल, स्टेपिज और एक और है, उसका नाम आप बताओगे। 2 बता दी मैंने, एनविल और स्टेपिज, एक हड्डी और है, उसका नाम आप खुद कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आप मेरे को बताओ कि जो मेंढक होता है, क्या होता है, मेंढक होता है, इसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के अंदर, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रक्तवाहिनियाँ जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर वाहिकाओं में डालती है, क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ बोलते हैं। और इसी का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसका नाम क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हो जाएगा दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आमाशय का आकार अंग्रेजी के कौन से अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है, किसका आकार, आमाशय का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है, टायलिन, लार एमिलेस एंजाइम। ये भोजन के जटिल शर्करा के अणुओं को सहज शर्करा के अणुओं में खंडित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आमाशय के अंदर में कौन सा, आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय का कौन सा एंजाइम स्थापित करता है। अग्नाशय कौन एंजाइम स्थापित करता है, एंजाइम स्थापित करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन